पूनम वाणी में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। भारतीय साहित्य हो, भारतीय लेखन हो, महिलाओं ने इस क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया है। बहुत सी महिलाएं लगातार लिखती आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, वह किताबें भी लिखती हैं, यूट्यूब की ब्लॉगर भी हैं और काउंसलर भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने एक महिला होकर के भी भारतीय लेखन में महिलाओं के बारे में, महिलाओं का जीवन सहज कैसे हो, महिलाओं की समस्याओं और उनके जीवन की विडंबनाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब तक वह कई ब्लॉग्स और 2 पुस्तकें लिख चुकी हैं और तीसरी पुस्तक उनकी शीघ्र ही बाजार में आने वाली है। मेरी मुराद है मशहूर लेखिका पूनम कालड़ा से। पूनम कालड़ा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस कार्यक्रम का नाम ही आपके नाम पर रखा है। थैंक यू सो मच। तो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए आपकी जो वाणी है या हमारे जो महिलाएं हैं जो हमारा दिन भर टीवी देखती हैं, उनके लिए बहुत ही ये प्रेरणादायक होगा, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, आप लेखिका भी हैं। तो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि पूनम जी, आपका बचपन जो है वो लखनऊ में बीता और लखनवी मिजाज के बारे में, लखनवी अंदाज के बारे में, लखनवी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ मुहावरे जो है वो बने रहते हैं। तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि शादी के बाद तो आप दिल्ली आ ही गई, कि लखनवी अंदाज और लखनवी संस्कृति है क्या? लखनऊ में ऐसा है कि लोग बहुत आप करके बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोटे को बड़े को सबको बिल्कुल आप करके बोलते हैं। और उनकी बहुत मतलब अच्छा भी लगता है। जिसको आप बोलो, आपसे छोटा अगर कोई है और आप उसको आप करके बोल रहे हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तहजीब बहुत है। और जब मैं बहुत ही छोटी थी तो वहाँ पे कुछ 1-2 नवाब वहाँ पे मिला करते थे हमें, कि जैसे वो रोड से निकलते थे और वो छाता एकदम बहुत अच्छा वाला छाता लेके और 2-4 लोग उनके साथ निकलते थे, तो हमको देखने में बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ही छोटी थी उस समय। फिर जब बड़े होते गए तो फिर तो वो सब कुछ हट गया फिर तो। अच्छा, आपके परिवार में प्रवेश कैसा रहा? कि क्या कोई परिवार में पहले भी कोई लेखक या साहित्यकार या इसी श्रेणी में था कोई? नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि अच्छी बात है कि मेरी पूरी फैमिली में, मेरे मायके में, मेरी ससुराल में कोई ऐसा नहीं है जो मैं करती हूँ। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, किसी ने बुक नहीं लिखी, कोई काउंसलिंग नहीं करता। तो बस ये सब मैं अपने आप ही, मुझे पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें बचपन से थी। अच्छा पूनम जी, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि किसी न किसी की प्रेरणा होती है। आपका लेखन की तरफ झुकाव क्या बचपन में ही था या कॉलेज जीवन में जाने के बाद शुरू हुआ? ये कब परिवर्तन कैसे आया आपके जीवन में? ये ऐसे हुआ कि 5-6 साल पहले ऐसे मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं बुक लिखूं, लेकिन बुक लिखना ऐसे आसान नहीं होता कि आपको कुछ पता ही नहीं होता। तो उसके बाद मैंने ऐसे घर में एक बार बात की कि मैं बुक लिखना चाहती हूँ, तो मेरे घर में ना किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बुक लिखना, ऐसे कुछ बात ही नहीं हुई। उसके बाद जब मैं इस लाइन में आ गई, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और मैं यूट्यूब में वीडियोस डालने लग गई, तो मेरा ध्यान दोबारा फिर गया कि मैं बुक लिखूं। और मैंने पब्लिशर को ढूंढा, मैंने उसके लिए सोचा कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने उनसे बात की कि क्या क्या करना पड़ेगा और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। और मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 2 बुक्स लिखी और मैंने रियल में बहुत मेहनत की। मैं हर समय अपनी बुक्स में खोई रहती थी, मतलब बुक लिखनी आसान नहीं होती। अच्छा, जब आप कॉलेज जीवन में थी, आप सहेलियों के संग घूमती होंगी, कभी आपके ये मन में नहीं आया, हृदय में नहीं आया कि मैं लेखन की तरफ जाऊं, या ये अभी मतलब वैवाहिक जीवन के बाद ही ये सब क्यों प्रेरणा आप हुई? ये मुझे शादी के बाद भी नहीं, मुझे अभी 5-6 साल से बुक मेरे दिमाग में घूमी। और जब कोविड आया तो मेरी लाइफ बिल्कुल, जैसे मेरी क्या सबकी लाइफ ख़त्म हो गई थी कि लोग सब घर में बैठ गए थे। और मैं बहुत ही सोशल हूँ, लोगों से मिलना, बातें करना, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो कोविड के टाइम पे मैंने जब फर्स्ट वीडियो अपना डाला, और मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव थी, और मैंने फेसबुक पे जब फर्स्ट वीडियो अपना डाला, उसने इतना तहलका मचा दिया वीडियो ने कि मतलब वो एक लड़की की कहानी थी। और
मतलब मुझे इतनी लेडीज़ के फ़ोन आए कि पूनम लगता है कि तूने हमारी कहानी सुना दी। मतलब वो सब पे सूट करता था जो मैंने वीडियो बनाया, तो वो इतना हिट हुआ कि मतलब वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था, मेरा फर्स्ट वीडियो। तो आज की महिलाओं में सोशल मीडिया की क्या भूमिका क्या है? भूमिका क्या, सोशल मीडिया में आजकल आपको देखते हो आप, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब जगह लोगों का जो दिल करता है लोग फ़ोटो डालते हैं कुछ। मतलब आप सोचो कि उसके बिना शायद हमारा रहना बहुत मुश्किल है। अभी आप सोचिए कि अगर मेरे हाथ से 5 मिनट मेरा फ़ोन नहीं मिलता ना, तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मेरा बच्चा खो गया, जी। कि मतलब मैं रह ही नहीं सकती। मैं क्या, कोई भी इंसान फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। आप देखो कहीं लोग जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, लोगों की जॉब कई बार हट जाती है कि वो हर समय फ़ोन पे रहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं हट पाते। सोशल मीडिया तो लोग रह ही नहीं सकते अब इन सब चीज़ों के बिना। आपका कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया जीवन का ऐसा अंग बन गया है, यस। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। आप इसे महसूस करती होगी क्या? सोशल मीडिया पर जो भी कुछ प्रसारित हो रहा है, जो भी कुछ डाला जा रहा है, क्या वो यथार्थ होता है? क्या वो सत्य होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज समाज के सामने। सत्य तो देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जी। जब हम फेसबुक में फ़ोटो डालते हैं, हम शो करते हैं कि हमारे जैसा सुखी कोई है ही नहीं। जी। फेसबुक में जब हम फ़ोटो डालते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हम लिखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। तो और जब आप उनके आपस में आप देखो, एक हस्बैंड वाइफ ही देखो, जब फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं ना, तो लगता है कि बहुत ही खुश हैं, बहुत ही सब कुछ, और लोग देख देख के उनको होते हैं, वो अपने घर में कहते हैं कि देखो वो तो कितनी खुश है, और हमारा ये हाल है, ये वो कुछ। लेकिन अगर उनके आप व्हाट्सएप चेक करो, जी। आपस में जब उन्होंने बात की होती है, मैसेज किया होता है, तब उनकी असली लाइफ पता लगती है। फेसबुक में तो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं। क्या सोशल मीडिया जो है वो महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है, और किस हद तक? प्रभावित तो कर रहा है। देखो, आप उसमें से 2 चीज़ें होती हैं, एक अच्छी भी है, एक बुरी भी है। आप जिसको अपना लो, आप अच्छी को अपना लोगे तो आपके लिए बेटर है, आप बुरी को अपना लोगे तो आपके लिए खतरनाक है। तो आपकी चॉइस है कि आप उसमें किसको देखते हो। यानी कि आप सोशल मीडिया को अपनाएं ज़रूर, लेकिन एक बड़ा मैसेज पूर्व जी ने दिया है, वो यह है कि आप बुरी चीज़ों को छोड़ते जाएं और अच्छी चीज़ें अपनाते जाएं, तो अच्छी चीज़ें भी आपके जीवन के लिए बहुत सार्थक और बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। एक लेखिका का जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि जिसे हम कहते हैं सकारात्मकता, बहुत ज़रूरी होती है। मैं 100% पॉजिटिव हूँ, 100%। और मैं आज से नहीं, 1 साल से नहीं, मैंने शुरू से मैं पॉजिटिव हूँ। जब से मैंने अपनी होश संभाली और जब से मुझे पता है, मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ, हमेशा। तो इसीलिए मुझे मेरी लाइफ में भी मुझे जो लोग मिलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। मुझे पूरी लाइफ में कोई भी गलत इंसान नहीं मिला, पूरी लाइफ में। मेरे घर में काम करने वाले, मैं जिनके साथ काम करती हूँ, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फ्रेंड्स, सब तरह के, मुझे पूरी लाइफ में कभी कोई गलत इंसान नहीं मिला। अच्छा, परिवार ने आपको कितना सहयोग दिया? आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके और भी परिवार, आप तो बड़ा अच्छा खासा परिवार है आपका। Yes. तो क्या इस लेखन को मतलब उन्होंने भी पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, या केवल यही कहा कि चलिए ठीक है, करते हैं तो करते हैं? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात मेरे से पूछी है। मैं यहाँ तक आई, स्टेज पे बोलना, कैमरे के सामने बोलना, हर एक इंसान को पता है कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं इसलिए ये सब कुछ कर पाई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी लाइफ बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो पूर्व जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, समाज को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है, कि जिसके परिवार में एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, उनकी महिलाएं ही आगे बढ़ती हैं, जैसा कि इनको सहयोग मिला। तो पूनम वाणी में कार्यक्रम में पूनम जी से वार्ता हम जारी रखेंगे। तो इसी कार्यक्रम में, यानी पूनम वाणी में, पूनम जी से हम चर्चा जारी रखेंगे और उनके जीवन के अनुभवों पर बातचीत हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।